हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 लाइट। लाइट को हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने पार्ट 1 में लाइट के कुछ टर्म्स देखे थे एंड कुछ लॉ देखे थे। ठीक है, एंड लाइट्स के एंगल क्या क्या होते हैं हमने वो सब देखे। ठीक है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लाइट तो आती है, लाइट के एंगल्स भी होते हैं बहुत सारे और लाइट के टर्म्स भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन उस लाइट को हम देखते कैसे हैं। ठीक है, उस लाइट को हम देखते हैं आई से, लेकिन आई के क्या क्या पार्ट होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, तो वो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। सो ह्यूमन आई, ह्यूमन आई क्या लगता है आपको? ह्यूमन आई क्या चीज़ है? इसकी डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, याद रखना, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको लगेगा कि ये तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें होता है, चश्मे में होता है, लेकिन ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये क्या है? ये नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ह्यूमन आई में देखिए, ह्यूमन आई इज अ नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ह्यूमन आई एक ऐसा चीज है जो ह्यूमन में फिट रहता है, हाँ, जो कि एक ऐसा चीज है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेचुरल है, हाँ, जो कि हमारी हेल्प करता है किस चीज को देखने के लिए। हाँ, तो आई को हम ना क्या बोलते हैं? विंडो ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्यों? अगर अगर हमारे पास आंखें ही रहेगी तो हम कैसे देख पाएंगे पूरे वर्ल्ड को? तो इसलिए जितने वर्ल्ड का जितनी पिक्चर्स हैं, जितनी वीडियो, सब एंटर हमारी आई से होती है, इसलिए हम आई को हम विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आई में होता क्या क्या है, आप कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, आप कुछ कुछ बोलूंगा तो, हाँ, सो डोंट बी कंफ्यूज, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, देखो, आई में हमारा पहले होता है कॉर्निया। ठीक है, सेकंड हमारा होता है आइरिस, देन हमारा होता है पिपल, एंड देन हमारा होता है सीलरी मसल्स, देन होता है लेंस, देन होता है रेटिना, देन होता है ब्लाइंड स्पॉट, और एक और यहाँ पे होता है, उसे हम कहते हैं येलो स्पॉट। ठीक है, उसे हम कहते हैं येलो स्पॉट। ठीक है, येलो स्पॉट कहते हैं उसे हम। आप सब बोल रहे हो कि अभी तो हमको कुछ पता ही नहीं क्या 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 होता है ये सब। हम सर डोंट वरी, हम इन सब चीज को एक एक करके हर एक स्लाइड में देखेंगे। ठीक है। पहले हम देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, आइरिस और पिपल। आप आराम से समझ जाओगे कि कॉर्निया, आइरिस और पिपल होता क्या है। देखिए, कॉर्निया इज अ वाइट पार्ट ऑफ आई दैट अलो लाइट टू एंटर। देखिए, कॉर्निया एक वाइट पार्ट होता है आई का, जो लाइट को वहां से एंटर होता है। ठीक है, आप ये तो समझ गए कि जितना भी वाइट पार्ट है, यहाँ जितना भी वाइट पार्ट है ये वाला, हाँ, ये सब क्या है? ये सब हमारा कॉर्निया है। ठीक है, ये समझ गए आप, ये हमारा कॉर्निया है। तो एक चीज तो कैंसिल हो गया, हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसका देखते हैं इसका वर्क क्या होता है। इट एक्ट एज अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड। ये विंडो ऑफ द वर्ल्ड हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे। और वाइट, और ये देखिए, ये वाइट पार्ट तो है, लेकिन इसका काम क्या है? इसका जितनी भी लाइट है उन सब लाइट को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। ठीक है, बोलता है कि मतलब जितनी भी लाइट है वो सारी लाइट इसी से अंदर जाएंगी। ठीक है, और इट अटैक्स द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आइरिस क्या होता है? इट इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है। कलर्ड पार्ट मतलब वाइट कलर नहीं। देखिए, जैसे किसी किसी देखो आपने, किसी किसी ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, और किसी की डार्क येलो होती है, हम, तो बिकॉज ऑफ आइरिस। तो देखिए, जो कलर पार्ट ऑफ आई है ना, जैसे देखिए क्या ही ब्लू है, तो इसे हम कहते हैं आइरिस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आइरिस। ठीक है, एंड इट होल्ड द पीपल। ये होल्ड करता है पीपल को। पहले हम देखते हैं पीपल क्या होता है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पीपल, इट इज अ ब्लैक कलर दैट ऑब्जॉर्व ऑल द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। देखिए, सारी लाइट को देखिए, जितनी भी लाइट है, वो सब लाइट को ये व्हाइट वाला पार्ट बुला रहा है, लेकिन जितनी भी लाइट आ रही है उनको पास आने के बाद ये सारी लाइट ऑब्जॉर्व करता है, ये ब्लैक वाला पार्ट जो सबसे सेंटर में है। ठीक है, सारी लाइट बुलाई कॉर्निया ने, लेकिन सारी लाइट ऑब्जॉर्व कर ली किसने? पीपल ने। ठीक है, सारी लाइट ऑब्जॉर्व कर ली पीपल ने, और मतलब आपको ये क्लियर तो हो गया ना कि ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, ये पीपल है। ये तो क्लियर होगा आपको। एंड देन देखते हैं आगे। हम्म ये पीपल काम क्या करता है? इट इट देखिए, ये इट इज अ ब्लैक इन कलर, ऑब्जॉर्व द लाइट रेज। ये लाइट इट ऑब्जॉर्व करता है। इट कट कंस्ट्रक्टेड। पहले हम ऊपर देखते हैं। ठीक है, आप तो समझ गए ना कि पीपल होता क्या है। पीपल, इट होल्ड्स अ पीपल एंड एडजस्ट द साइज ऑफ पीपल। अभी आपको इतना देखना है कि पीपल को ये होल्ड करके रखता है। ठीक है, पीपल को ये होल्ड करके रखता है आइरिस, एंड इट होल्ड्स द पीपल एंड आल्सो एडजस्ट द साइज ऑफ पीपल। ये पीपल का साइज एडजस्ट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर मतलब ये कंट्रोल करता है। ठीक है, पीपल को इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लाइट कितनी है, कितनी ज्यादा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस आइरिस ने, ये एक कलर पार्ट आइरिस ने इस पिपल को
कंटेन करके रखा है, मतलब उसको एडजस्ट करके रखा है, साफ साफ दिख रहा है सबको, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। देन हमारा आइरिस हो गया। क्या होता है आइरिस? हमारा कलर पार्ट होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, प्यूपल को होल्ड करके रखता है। एंड हम देखते हैं प्यूपल क्या होता है। प्यूपल हमें दिख लगी, प्यूपल ऑब्जॉर्व ऑब्जॉर्व करता है सारी लाइट रेज को, एंड इट गेट कंस्ट्रक्टेड। ये छोटा हो जाता है जब लाइट इंटेंसिटी हाई। आपको पता है ना कि जब आप जब डायरेक्ट सन की तरफ देखते हो तो क्या होता है, आपकी आंख अचानक से बंद हो जाती है, और आप अपनी आंख थोड़ी अंदर, क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना आंख धसाना वो करते स्टार्ट, मतलब आंख धीरे धीरे आपके अंदर जाती है। तो क्या मतलब ये आंख अंदर नहीं जाती, वो जाता है प्यूपल अंदर जाता है, ठीक है, प्यूपल अंदर जाता है, ठीक है आपका। तो ये कंस्ट्रक्टेड होगा कि जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और मान लीजिए कि कभी बहुत कम रोशनी, तो क्या होता है बिल्कुल आंखें फाड़ के देखते हो, तो ये क्या हुआ, ये प्यूपल एक्सपेंड हो गया, ठीक है, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लो। जब लाइट इंटेंसिटी लो होगी तब हमारा प्यूपल क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो हमारा कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सीलिटी मसल्स, ठीक है। अब जो बाकी के आगे के जो है ना जितने भी ये, हाँ देखिए आपको ये सब तो क्लियर हो ही गया, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस का होता है, पिपल का होता है, ठीक है, ये सब हमारा क्लियर हो ही गया, ठीक है। देन बचे ये सब, तो इन सबको हम आँख के, ये सब हमारे होते हैं आँख के अंदर, ठीक है, ये सब होते हैं हमारे आँख के अंदर, ठीक है। जैसे कि ये सब तो आई के बाहर थे, जैसे मतलब इसको हम साफ साफ देख सकते हैं, है ना। कॉर्निया को हम साफ साफ देख सकते हैं, आइरिस को हम साफ साफ देख सकते हैं, हम पिपल को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो सीलडी मसल्स, लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, इन सबको हम अंदर से ही देख सकते हैं, ठीक है। सो हम डायग्राम पे देखेंगे, ठीक है सबको। सो सील्ड मसल्स क्या है, इट होल्ड्स द लेंस, ये लेंस को होल्ड करके रखता है। जैसे कि आपने देखा था अभी, हाँ, कि जो हमारे आइरिस है वो प्यूपल को होल्ड कर रहा है, वैसे ही सील्ड मसल्स, हाँ, अपने आंख के अंदर एक लेंस होता है उसे होल्ड करके रखता है, ठीक है। देखते हैं हम पिक्चर में, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये सर्कल सा, ये हमारा लेंस है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए साइड साइड दिख रहा है आपको, ये मसल जैसा, हाँ, मसल जैसा, हाँ, तो इसे ही हम कहते हैं सील्ड मसल्स, ठीक है, दिख रही है, सील्ड मसल्स कहते हैं, ठीक है इसे। अभी आप ही भूल जाओ कि ये क्या है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सील्ड मसल्स। ये करता है होल्ड करके रखता है, ठीक है, लेंस को याद रखना, ये सेल को होल्ड करके रखता है। और इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये एडजस्ट करता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस की। अभी फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। मतलब सीनरी मसल डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट और हमारी आई की हमारा जो लेंस का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, सीनरी मसल डिसाइड करता है, क्योंकि सीनरी मसल ने होल्ड करके रखा है इसे। अगर सीनरी मसल चाहे तो इसको ज्यादा लेंस को हल्का सा बाहर निकाल सकता है, और चाहे तो उसको अंदर कर सकता है। तो सीनरी मसल क्या करता है, होल्ड करके रखता है लेंस को, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करता है। फोकल लेंथ क्या है, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, ठीक है। एंड कॉन्वेक्स लेंस, याद रखना हमारे आंख में ना एक नेचुरल होता है, ठीक है, ये नहीं कि उसमें कोई नॉन लिविंग कांच का टुकड़ा है, ऐसा भी याद रखना, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना कि जो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ये देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, एंड इसको अगर मैं अंदर से वो कर दूं पॉलिश, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, लाइट रेज आती है, हाँ, जितनी भी लाइट रेज आती है वो सारी वो आती है एक जगह पे आके, वो आती है कंबाइन जाती है, फिर मिल जाती है, ठीक है, एक जगह पे आके वो सारी रेज, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंस होता है कॉनकेव लेंस, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर डिफरेंस होता है, ठीक है, याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंख में होता है, ठीक है, याद रखना। आपसे कोई पूछ सकता है कि हमारी आई में कौन सा लेंस होता है, तो आपको साफ साफ कहना है कि हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। और एक कॉन्वेक्स लेंस है क्या, अ सर्कुलर स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग कॉन्वेक्स, लाइक ये देखिए जो लेंस है ना, ये हमारे एक सेल से बना है स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखना, ये बिल्कुल मेन टॉपिक है आपसे, ये सेल से बना स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल्स वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके, हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके थे सेल्स वाले चैप्टर में, ये सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो आपको कॉन्वेक्स लेंस भी क्लियर हो गया, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देन रेटिना क्या होता है,
देखिए ये एक ऐसा एरिया है ना, यहाँ पे ये एक ऐसा स्क्रीन है, ये एक हमारी आई में एक नेचुरल स्किन है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज स्क्रीन ऑफ रे वेयर इमेज इज फॉर्म। ये एक ऐसा स्क्रीन है हमारी आई के अंदर, याद रखना, हमारी आई के अंदर जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है, जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, ये कंसिस्ट करता है दो टाइप ऑफ सेल्स के, ठीक है। पहला हमारा होता है कोन सेल्स एंड दूसरा हमारा होता है रॉड सेल्स। अब बोलोगे मैंने समझाया नहीं कि रेटिना होता क्या है पिक्चर में, देखिए लाइट रेज आई, हाँ, इस कॉन के सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में, हाँ, वो टकरा के, सॉरी मतलब वो बेंड होके ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये इमेज है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ये इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? सो इमेज फॉर्म होता है इस एरिया पे, इस एरिया पे। अब आप ये मत बोलना कि मैंने ये एरिया मतलब गलती से खुला छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इस एरिया को मैंने जानबूझ से खुला छोड़ा है। क्यों छोड़ा है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो इसी जगह पे हमारा इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, इस जगह पे हमारा इमेज फॉर्म होती है, जितनी भी लाइट रेज आती है वो सब जाके यहाँ पे इमेज हमारी फॉर्म होती है, ठीक है। सो कोन सेल्स क्या होते हैं? कोन सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू कलर। अब देखिए हम जितनी भी रंगीन दुनिया देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोन सेल्स, ठीक है। हम बिकॉज ऑफ कोन सेल्स देख पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं, इतनी रंगीन दुनिया को, ठीक है। अब ये रोड सेल्स क्या करते हैं? रोड सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपको होता है ना कि आंख में कभी चुभन होती है, हाँ, मतलब होता है लाइट बहुत ज्यादा आ गई तो आपको आंख में चुभन होती है, तो वो रॉड सेल डिसाइड करता है कि कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए और कितनी लाइट अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो रॉड सेल डिसाइड करता है, ठीक है। अब देखते हैं येलो स्पॉट क्या होता है। देखिए एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे इतनी क्लियर इमेज फॉर्म होती है जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। येलो स्पॉट अ पॉइंट और रेटिना वेयर येलो स्पॉट अ पॉइंट और रेटिना वेयर मोस्ट क्लियर इमेज फॉर्म, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबसे क्लियर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। ये बिल्कुल रेटिना के बिल्कुल जस्ट, ये क्या बोलते हैं, रेटिना के जस्ट हल्का सा बीच होता है, ठीक है, हल्का मतलब उससे चिपका हुआ है, ठीक है, रेटिना से। जैसा रेटिना यहाँ पे, तो ये भी येलो यही पे होगा, ठीक है, येलो स्पॉट देखो यहीं पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लियर इमेज फॉर्म होती है। अब ब्लाइंड स्पॉट, अब देखिए मैंने ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे उसको बना के आपको एग्जाम्पल दिखाया तो यहीं पे होगा, वो यहाँ पे नहीं है, वो है यहाँ पे, देखो वो ये है यहाँ पे, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, वो येलो स्पॉट हो गया। एंड देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट देखिए एक ऐसी जगह है हाँ, जहाँ पे देयर इज दैट पॉइंट ऑन रेटिना वेयर नो इमेज फॉर्म। एक ही ऐसा पॉइंट रेटिना पे जहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। एंड मैंने कहा था ना आपको मैंने कि इस जगह को खुला को छोड़ा है, हाँ, इस जगह को खुला को छोड़ा है, क्यों इसी को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती, ठीक है। सो ब्लाइंड स्पॉट से ना एक नर्व आती है, एक नर्व आती है, एंटर होती है आई में, हाँ, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब देखिए कुछ हमारे जो देखिए हमने कुछ इमेज यहाँ पे इमेज आई हैं, तो अब कोई तो ऐसी चीज है ना जो पहुंचा सके उस इमेज को ब्रेन तक, ताकि हम समझ सके वो कौन सी इमेज है, कौन सी फोटो है, कौन सी वीडियो। ये ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है, ये ब्रेन से जितने भी इमेज सब वो ब्रेन के पास दे जाती है, ठीक है। हमने ऑप्टिक नर्व भी देख लिया, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा आई का नाम था, ठीक है। एक बार वापस रिमाइंड कर लेते हैं, ये हमारा लेंस है, ये पिपल है, ये आइरिस है, ये लेंस है हमारा, और ये कॉर्निया है हमारा वाइट पार्ट, और ये हमारा क्या है, ऑप्टिक नर्व है, ये हमारा रेटिना है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ओके। बस, और सीलरी मसल्स भी है, या सीलरी मसल्स भी है, जैसे सीलरी मसल्स, ठीक है, ये हमारे सीलरी मसल्स है, ठीक है। एंड ये वापस दूसरी इमेज है, ओके। ये सब तो था जो हाँ आई के बारे में हम कैसे देख सकते हैं, लेकिन जो बुक में ना आई के बारे में नहीं बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब आई के बारे में तो लिखा है लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है। हम वो बहुत बड़ा टॉपिक करके लिखा है, लेकिन मैंने उस टॉपिक को मैंने हर एक पन्ने में होता है ना कि बुक में हर एक पन्ने पे एक टॉपिक लिखा होता है ना, तो मैंने उसे एक टॉपिक मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख के वो बता दे रही कि मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना दी, ठीक है। यहाँ पे 3 टॉपिक है, मैंने 3 टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से लिखा है, ठीक है। मल्टीपल इमेज क्या होता है? मल्टीपल इमेज सब समझते हैं कि मल्टीपल इमेज मतलब बहुत सारी इमेज, मतलब 3 से ज्यादा इमेज या फिर 3 तक इमेज, ठीक है, उसे हम कहते हैं मल्टीपल इमेज। इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ नंबर ऑफ प्लेन इमेज आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन एंगल। ऐसा इमेज है ना जहाँ पे बहुत सारी होते हैं हमारे इमेज फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखिए मतलब देखिए ये 3 शीशे रखे हैं, हाँ, एक ये तीनों साइड से ये प्लेन है, हम्म
मतलब ये प्लेन मिरर, ठीक है, एक साइड से इसमें मिरर है और एक साइड से प्लेन है ये। और अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल इमेज फॉर्म होगी, जैसे कि ये मल्टीपल इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो मैं आपको अभी कैमरा ऑन करके प्रिज्म दिखाऊंगा एंड टेलीस्कोप दिखाऊंगा, ठीक है। एंड डिस्पर्जन पहले हम पढ़ लेते हैं, टेलीस्कोप पहले डिस्पर्जन होता क्या है। सो मल्टीपल इमेज आप समझ गए, मल्टीपल इमेज क्या है। देन टेलीस्कोप इट इज कैन फॉर्म मल्टीपल इमेज बाय, ये एक ऐसा चीज है जिससे हमारी मल्टीपल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्ट टाइप बोल सकते हैं जिससे हमारी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, थ्री मिरर्स होते हैं, हाँ, एक साइड से प्लेन होता है वो और एक साइड से वो पॉलिश होता है, ठीक है। और उसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट डालते हैं एंड देन हम उसका एक साइड से मुंह क्या बोलते हैं, उसका माउथ बंद कर देते हैं, ठीक है, एक मिरर से लेके। तो वहाँ पे मल्टीपल इमेज फॉर्म आती है। आप हल्के बहुत कंफ्यूज, मैं जानता हूँ, मैं आपको कैमरा करके दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। सो पहले देख लेते हैं डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन इट इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना, ये इट इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना ऑफ स्लिपिंग ऑफ लाइट इन सेवन कलर, ठीक है। जो हमारी होता है प्रिज्म में क्या होता है, हाँ, वाइट जो हमारी होती है, देखो वाइट रेज आती है और वापस वो सेवन कलर में निकल के आती है, तो उसी हम कहते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। सॉरी। आप सोचते हो कि यार ये मतलब सबसे ज्यादा कलर इसका वॉयलेट का ही क्यों होता है और सॉरी, मतलब सबसे नीचे वॉयलेट ही क्यों होता है और सबसे ऊपर रेड ही होता है। इसलिए क्योंकि वॉयलेट एक ऐसा कलर जो सबसे ज्यादा निकलता है प्रिज्म में से, ठीक है। एंड रेड एक ऐसा कलर जो सबसे कम निकलता है प्रिज्म मतलब रेनबो में या फिर प्रिज्म में, ठीक है। सो हमने पढ़ लिया तीन टॉपिक्स एंड अब मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए मेरे यहाँ पे ये हमारा है कि टेलीस्कोप, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल इमेज फॉर्म हो रही है, देखिए, है ना। ये इसमें मल्टीपल इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक, देख सकते हैं आप, मल्टीपल इमेज में फॉर्म हो रही है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बनता कैसे है। देखिए ये जो है ना, देखिए एक साइड से प्लेन मिरर है, ठीक है। एंड ये एक साइड से ओपन रहता है या फिर इसमें हम कोई ट्रांसपेरेंट लगा सकते हैं, ठीक है, मिरर। एंड ये एक साइड से हमारा ये हमारे अंदर देखिए तीन साइड से हमारे से प्लेन मिरर लगते हैं एंड एक साइड से लगता है इसमें ट्रायंगल में प्लेन मिरर, ठीक है, ट्रायंगल में, ताकि एक साइड से इसका फेस बंद हो सके, ठीक है। एंड एक साइड से ओपन रहता है एंड उसके बाद हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि थर्माकोल बॉल्स हो गए, कुछ बैंगल्स हो गए, कुछ कांच के टुकड़े हो गए, हाँ, मतलब कलरफुल कांच के टुकड़े डाल सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। देखिए आपको दिख रहा होगा मल्टीपल इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। ये देखिए आप खुद डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि इसमें एक्चुअल चीज कहाँ पे है, देखिए, है ना। और कितना अच्छा भी लगता है ये। एंड मैंने इसमें बटन डाला है, कुछ चूड़ी के टुकड़े डाले हैं एंड कुछ थर्मोकोल बॉल्स डाले हैं। ये देखिए सबसे क्लियर इमेज है ये वाली, है ना। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रिज्म कैसा होता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। एंड देन यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ये प्रिज्म है, ठीक है। ये देखो, ये देखो इसकी इसकी देखो ये ट्रायंगल शेप में ना। एंड ये हल्का सा टूट गया था मेरे से, गिर गया तो। इससे देखो क्या होता है, यहाँ से वाइट देखो, यहाँ पे फिंगर लगी ना आपको, यहाँ से देखो वाइट लाइट एंटर होती है एंड देन यहाँ से इसके सेवन कलर्स निकलते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार ट्राई किया डिस्पर्जन करने का, लेकिन बहुत कम लाइट निकलती है। तो मैं अगर आपको करके दिखाऊंगा तो आपको शायद से ही दिखेगा, तो मैं करके दिखा नहीं सकता, ठीक है। सो हम वीडियो पॉज कर। सो हमने प्रिज्म भी देख लिया एंड देन हम कुछ वीडियो नहीं देखते हैं, हमने ये बुक में था, ठीक है, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया। सो आई ऑफ अ क्रैब ए क्वाइट स्मॉल, यहाँ से पढ़ना है, बताता हूँ आपको। बटरफ्लाई हैव लार्ज आई दैट सीम टू मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटिल आईज, ठीक है। जो एक बटरफ्लाई की आई है ना, वो थाउजेंड ऑफ आई से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। देखना थाउजेंड ऑफ आई से, जैसे कि ये डॉट देखिए कितने सारे डॉट मिलके ये एक आई बनती है, ठीक है। ये एक आई बनती है, ठीक है, मतलब बहुत सारी आई बन के एक आई बनती है। एंड आप सोचते हो कि आउल सिर्फ ये रात को ही क्यों देखता है और दिन में क्यों नहीं देखता, या फिर दिन में क्यों मतलब दिन में क्यों नहीं जागता और रात को क्यों जागता है।
सो उसका रीजन ये, उसका कॉर्निया और उसका जो प्यूपल है, हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा होता है, और कॉर्निया प्यूपल और बहुत ज्यादा बड़े बड़े होंगे, मतलब लाइट बहुत ज्यादा अंदर आएगी, बहुत ज्यादा। एंड जिसके कॉर्निया प्यूपल बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा होता है कि वो लाइट से उसकी आंखों में डिफेक्ट पड़ सकता है, फिर उसकी आंखें खराब हो सकती हैं, ठीक है। सो इसीलिए वो दिन में नहीं देखता, क्योंकि अगर दिन में देखेगा उसकी आंख खराब हो जाएंगी। एंड वो दिन में इसलिए भी नहीं देखता, एक और रीजन है क्यों, क्योंकि उसके पास कोन सेल्स बहुत कम होते हैं। कोन सेल्स मतलब जिनका जो हमारी कलर के जो हमारे कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके पास कोन सेल्स बहुत कम होते हैं। सो दिन में देखने का कोई मतलब ही नहीं उसको, इसलिए वो रात को देखते हैं, ठीक है। एंड एक देखिए हम सबने पढ़ तो लिया आई कार्ड में, लेकिन जिनकी आंखें नहीं होती वो कैसे करते हैं मैनेज, ठीक है। तो उनके लिए एक सिस्टम बना था, उसमें कहते हैं बार्लियन सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें 63 डॉट्स होते हैं जिससे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि बार्लियन सिस्टम, इसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ लॉइस बार्लिन, क्योंकि लॉइस बार्लिन एक खुद एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, जो खुद नहीं देख सकते थे। उन्होंने एक एक चीज क्या बोलते हैं इन्वेंट की थी, या फिर बोल सकते हैं उन्होंने कोई चीज खोज की थी, हाँ, 1821 में। उसे हम कहते हैं बार्लिन सिस्टम। इसमें क्या था, इसमें 63 डॉट्स थे जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं। आपने ट्रेन में, एयरप्लेन में, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, ठीक है, डॉट्स कारमेन। एंड हेलेन केलर हम सब जानते हैं कि वो यूजुअली साइलेंस पर्सन थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कितने अच्छी अच्छी पढ़ाई करी, उन्होंने कुछ ना कितने अचीवमेंट्स करे, ठीक है। एंड ये हेलेन केलर की बुक मैंने अमेजोन से निकाला, पिक्चर है। एंड देन डी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो हमारे फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक आपको पक्का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।